जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है, मुद्दे तो मेरे पास अनगिनत है, बहुत सारे मुद्दे हैं, मगर जिस विषय पे मैं आप लोगों के बीच में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जम्मू कश्मीर जब 1989 में जम्मू कश्मीर में अचानक मस्जिदों से आवाज़ आई कि काफिरों अब जम्मू कश्मीर खाली कर दो, अपनी बहन बेटियों को छोड़कर अब कश्मीर के बाहर चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। और उसमें कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। ये सब क्यों हुआ? धारा 370 और 35A के बदौलत हुआ। और एक गलती थी जवाहरलाल नेहरू की कि जो कि अनायास टेम्पररीली धारा 370 को इम्पोज किया गया। अब 2019 को धारा 370 मोदी सरकार ने हटाया और वहाँ पे जो विकास की गंगा बही, अब वहाँ पे कानून व्यवस्था एकदम सुदृढ़ हो रहा था, आतंकवाद पनाह मांग रहा था, कमज़ोर हो रहा था, पत्थरबाजी समाप्त हो गई और वहाँ पे G20 जैसे आयोजन हुए, पूरे विश्व के डेलीगेट्स आए, मगर जब चुनाव हुआ तो वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुद्दा बनाया कि अगर हम सत्ता में आए तो हम फिर से धारा 370 का रेजुलेशन पास करेंगे, उसकी बहाली करेंगे। और दोगली कांग्रेस चुनाव तक खामोश थी, मगर जैसे ही पहला अधिवेशन शुरू हुआ तो वहाँ पे पीडीपी और दल लागू करने की बात की है। धारा 370 वापस बहाल करने के लिए रेजुलेशन लाया गया और अगर उसके विरोध में कोई एक पार्टी खड़ी हुई तो भारतीय जनता पार्टी। मैं पूरे देश के हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे बिहार में लालू के समर्थक हों, चाहे उत्तर प्रदेश में मायावती और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के समर्थक हों, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थक हों, चाहे जनाब उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी के समर्थक हों, क्या कश्मीरी भाई हमारे भाई नहीं है? क्या कश्मीर में रहने का उनको अधिकार नहीं है? क्या जो नरसंहार हुआ था, जो कत्ले-आम हुआ था, जो वहाँ पे दलितों को दिया गया आरक्षण वापस छीन लिया जाए? आज क्यों खामोशी है, जबकि इसको हटा के भी 5 साल से अधिक वक्त हो गया है, मगर इतना हंगामा क्यों बरप रहा है? और महाराष्ट्र में चुनाव है, इसके बाद झारखंड में चुनाव है। मैं सभी सनातनी हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं कि अगर अब नहीं जागे
तो दूर नहीं, जबकि 1990 के दशक वाला निर्मम हत्या वापस शुरू होगा। और दोगली कांग्रेस जो अभी तक छाती पीट पीट के कहती थी कि जिस समय कश्मीर में नरसंहार हुआ उस समय बीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार थी। महबूबा मुफ्ती के पिताजी मुफ्ती महबूबा मुफ्ती वहाँ के उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे। मगर आज वो घटना अगर वापस 30 साल बाद रिपीट हो रही है तो आज ये पता चलना चाहिए कि कौन हिंदुओं के साथ खड़ा है। अगर इसके बाद भी दोगले हिंदुओं की आंख नहीं खुलती है तो दिन दूर नहीं, जबकि वापस अपना देश अगर इस्लामिक मुल्क होगा तो हिंदुओं का क्या होगा। जो नारा दिया योगी जी ने, बटोगे तो कटोगे, वो बात यहाँ पे 100% सूट हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा भी है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि हम अपनी जान दे देंगे मगर धारा 370 वापस बहाल नहीं होने देंगे। तो देश में क्या गृह युद्ध होने वाला है? ये दोगली कांग्रेस क्या चाहती है? देश में गृह युद्ध हो जाए। अगर तुमको हिंदुओं से मोहब्बत है तो तुरंत ये जो रिजोल्यूशन पास कराया गया है उसको रिपील किया जाए और हिंदुओं के आक्रोश को आगे न बढ़ाया जाए, क्योंकि सब्र की कोई सीमा होती है। जैसे नारा दिया था पिछली बार मैनिफेस्टो में कि अगर हम सत्ता में आए तो हम राम मंदिर को फिर से गिरा देंगे। दोगली कांग्रेस की ये नीति है। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किस हद तक गिर सकती है ये अभी भी हिंदुओं को सोचना चाहिए। और महाराष्ट्र की जनता को महाराष्ट्र की अस्मिता बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की सौगंध है कि ऐसे मौका फरस पार्टी को सबक सिखाने की जरूरत है। और इससे जो धारा 370 हटाने के लिए समर्थन करने वाले उद्धव ठाकरे जी खामोश क्यों है? विश्व प्रवक्ता संजय राउत के मुंह में सांप सूंघ गया है। कितना दुखद बात है। ये पीड़ा हमारी नहीं, देश के 100 करोड़ हिंदुओं की होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा हमने आज से 10 साल पहले उठाया था कि अगर धारा 370 नहीं हटाया गया तो हम अपने नज़दीकी सांसदों का घेराव करेंगे कि आपका कश्मीरी पंडितों के लिए क्या राय है। अगर आज वहाँ पे आतंकवाद धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, समाप्त के तरफ हो रहा है, सर्च ऑपरेशन, एक आतंकी एक सर के बदले 10 सर काटे जा रहे हैं, बदला ले रही है अगर हमारी सेना, तो ये मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये सही मौका है कि इसका जवाब आप बैलेट से दीजिए, अपने मतदान से दीजिए, दोगली कांग्रेस को भारत मुक्त कीजिए, क्योंकि ये दोगली कांग्रेस खाते भी हमारा है और गाते पाकिस्तान का है। इनके रग रग में देशद्रोह का खून चलता है। सिर्फ ये मुखौटा लगा लिए कि हम आज़ादी में हमारा योगदान है, जबकि इनका कोई योगदान नहीं। अगर नेहरू ऐसी गलती नहीं करते तो शायद धारा 370 वहाँ पे इम्पोज नहीं होता और न तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या होती। मगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया और उनके वादों को पूरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और हम आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि पूरे देश में ये आवाज़ उठनी चाहिए कि धारा 370 फिर से बहाल नहीं होने देंगे, उसके लिए भले खून की नदियां बह जाए। आप लोगों की क्या राय है? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ये कश्मीर तक पहुंचना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।